ये क्वेश्चन देखो इरोडोव 1.98 at the moment t equal to 0 a particle of mass m starts moving due to a force f naught sin omega t। क्या दे रहा है, जब t 0 है तो u 0 है और पार्टिकल का मास है m, इस पर एक फोर्स लग रहा है f इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। एफ नॉट एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, ये और ये ओमेगा हम लोग को कांस्टेंट है। Find the distance covered by the particle as a function of t. Draw the approximate plot of this function. ध्यान देना है, हमसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है। तो हमें डिस्टेंस का टाइम के साथ इक्वेशन बताना है, फिर उस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये फोर्स जो दिया है, तो यहाँ से मैं एक्सेलेरेशन लिख सकता हूँ कि एक्सेलेरेशन हो जाएगा फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, तो एफ नॉट बाई एम इंटू साइन ओमेगा टी। हाँ, ये तो आ गया। अब एक्सेलेरेशन यदि मुझे पता है तो मैं वेलोसिटी का व्यवस्था कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ नॉट बाई एम इंटू साइन ओमेगा टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी शुड बी इक्वल टू एफ नॉट बाई एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। जब टाइम है 0 तब वेलोसिटी भी है 0, और किसी भी टाइम t पर मान लेते हैं वेलोसिटी है हम लोग को v। तो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, तो ये हो गया हम लोग को v इक्वल टू, ये हो गया एफ नॉट बाई एम, वैसे ही रहेगा। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से जाएगा टाइम t पर। तो माइनस ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू एफ नॉट बाई ओमेगा इंटू एम, और जब t पुट करेंगे तब ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो प्लस 1। इसका मतलब मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन पता चल गया। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ पता चला उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमको पता है, ये है हम लोग को एफ नॉट बाई एम इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। सेकेंड बात पता चला कि जो वेलोसिटी का इक्वेशन है ये है एफ नॉट बाई एम ओमेगा इंटू, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। अगर मैं इसी तरह का काम करते रहूं और वेलोसिटी के इक्वेशन को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता चल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखते हैं। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। जब टाइम 0 तो ये 0, किसी भी रैंडम टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत तोप इंटीग्रेशन नहीं है, हो सकता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हमको s में बदल गया, एफ नॉट बाई एम ओमेगा ऐसे ही रहेगा। इसके बाद इसको देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम t, अब माइनस कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर t तक। तो जब t पुट करेंगे तो ये t आएगा, ये ओमेगा टी आएगा, 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं।
तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन का व्यवस्था हुआ और ये होगा एफ नॉट बाई एम ओमेगा इंटू, इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो S इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या डिस्टेंस का इक्वेशन है? नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया एफ नॉट बाई एम ओमेगा इंटू ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस का इक्वेशन, डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ गलत हुआ है यहाँ फिर से, ये ओमेगा स्क्वायर है। हाँ, तो हमें डिस्टेंस कवर्ड का व्यवस्था करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए इस वेलोसिटी को देखो, क्या वेलोसिटी का यहाँ पर जो ग्राफ है वो ग्राफ में बना सकता हूँ? बिल्कुल ग्राफ में बना सकता हूँ। तो ये वेलोसिटी कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, ये हो सकता है ऐसे, कभी प्लस और कभी माइनस। तो पहले चेक करते हैं कि कब वेलोसिटी प्लस होगा कब वेलोसिटी माइनस होगा। तो ध्यान से देखो, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कभी भी -1 और से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ जो v लिखा हुआ है ये v है हम लोग को एफ नॉट बाई एम ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये जो टर्म है क्या ये जीरो हो सकता है? यस, ये जीरो हो सकता है। क्या ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है? यस, जीरो ग्रेटर देन हो सकता है। क्या ये लेस देन जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और ये 1 है, तो जीरो होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। मतलब वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी या तो इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, या तो ये रुक गया है कुछ देर और ये इधर चला। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी यदि कभी चेंज नहीं होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक ही बात। इसका मतलब यही डिस्प्लेसमेंट है और यही डिस्टेंस भी है। तो डिस्टेंस का इक्वेशन हो जाएगा एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। तो फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो ये देखिए, ये अलग टाइप का ग्राफ है। इसको ड्रॉ करने की आईआईटी लेवल पे हम लोग को वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। अगर इसको ड्रॉ करना है तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये इसका ग्राफ ड्रॉ करने का उतना आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर यहीं पर इंड करता हूँ।